हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके चहेते चैनल में स्वागत है जिसका नाम है एक्सपर्ट द है मैथमेटिक्स मेनी प्रॉब्लम एक्सपर्ट सॉल्यूशन। तो हम एक्सरसाइज 2 डेफिनेट इंटीग्रेशन का जो हमारा शीट है उसमें जो एक्सरसाइज 2 है उसके डाउट्स को हम स्टडी कर रहे थे और उसके डाउट्स में हमारे 1 to 10 तक का प्रॉब्लम सॉल्व हो चुके थे। तो अब हम इस लेक्चर में उससे आगे के जो प्रॉब्लम्स है उनको स्टडी करेंगे। तो चलो देखो यहाँ पे प्रॉब्लम नंबर 12 जो है, क्या है प्रॉब्लम नंबर 12। नेक्स्ट जो आपका डाउट है प्रॉब्लम नंबर 12, क्या है प्रॉब्लम नंबर 12। द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी d by dx of इंटीग्रेशन ऑफ √3 to √x r क्यूब डिवाइडेड बाय r+1 इंटू r-1 इंटू dr। तो चलो आपको पता है डेरिवेटिव लेना है, मतलब डेरिवेटिव ऑफ एंटी डेरिवेटिव फंक्शन का यूज आपको यहाँ पे करना है या फिर आपको क्या करना है, न्यूटन लेबनिज रूल का यहाँ पे यूज करना है। तो डेरिवेटिव कैसे लेते हैं हम, जहाँ जहाँ पे r है वहाँ पे अपर लिमिट होगा, dr की जगह पे उसका डेरिवेटिव होगा। तो फिर क्या आएगा नेक्स्ट स्टेप में, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी ऐसे रहेगा, इसका क्या होगा √x का क्यूब, √x का क्यूब डिवाइडेड बाय √x+1 इंटू √x-1 इंटू इसका डेरिवेटिव 1/2 √x माइनस लोअर लिमिट क्या है कांस्टेंट, सो लोअर लिमिट की जगह पे क्या आएगा 0। तो फिर अब क्या होगा यहाँ पे, चलो देखो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी √x का क्यूब मतलब x इंटू √x डिवाइडेड बाय √x+1 √x-1 मतलब a+b a-b, क्या है फॉर्मुलेशन a² - b² इंटू 2√x, √x क्या हो जाएगा कैंसल, 2 का आ जाएगा बाहर, सो 1/2 लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x/x-1। तो ये आपकी कौन सी कैटेगरी है, इनफाइनाइट लिमिट की कैटेगरी है। और इनफाइनाइट लिमिट में आपको पता है क्या करना होता है, अक्सर जो वेरिएबल है उसे डिनोमिनेटर में ले जाना होता है। तो यहाँ से x कॉमन लिया, सो 1/2 इंटू लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x/x कॉमन लिया, यहाँ पे आएगा 1 माइनस 1/x, x क्या होगा कैंसल, सो 1/2 इंटू लिमिट पुट करेंगे 1/x मतलब x की वैल्यू क्या है इंफिनिटी, 1/इंफिनिटी क्या होगा 0, 1 माइनस 0 मतलब 1, 1/1 मतलब क्या आएगा 1। तो आपका आंसर क्या आएगा 1/2। इस तरह से प्रॉब्लम नंबर जो 12 है आपका यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। प्रॉब्लम में क्या है, आपको डेरिवेटिव ऑफ एंटी डेरिवेटिव फंक्शन की कॉन्सेप्ट अच्छे से पता होनी चाहिए, उसके बाद आपको इनफाइनाइट लिमिट की कैटेगरी भी अच्छे से पता होनी चाहिए। तो सिर्फ आपका इंटीग्रेशन अच्छा होने से कुछ नहीं होता, आपका लिमिट भी अच्छा होना चाहिए, तभी आप इस टाइप के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। तो चलो देखो प्रॉब्लम नंबर 12 आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया। तो प्रॉब्लम नंबर 13 जो है उसको देखेंगे, क्या है प्रॉब्लम नंबर 13। इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2e⁻x। ओके चलो देखो तो इंटू dx, देखो अब कितनी बार यहाँ पे इस टाइप के प्रॉब्लम्स हमारे हो चुके हैं। मैंने कितनी बार आपको समझाया है कि जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर का प्रॉब्लम आता है तो आपको देखना क्या है, आपका जो फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर का जो फंक्शन है वो इंटीजर कब होगा। तो चलो सबसे पहले वहाँ देखते, 2e⁻x मतलब 2/e⁻x, तो ये क्या होना चाहिए इंटीजर, सो e⁻x क्या होना चाहिए इंटीजर होना चाहिए, तो e⁻x इज इक्वल टू k होगा। तो फिर x log ऑफ e, log अप्लाई किया तो क्या होगा log ऑफ k होगा, सो x इज इक्वल टू log k होगा। तो ये e⁻x इंटीजर होने के लिए x की वैल्यू क्या होनी चाहिए log k होनी चाहिए। तो यहाँ पे 2 है तो k होने के लिए मतलब 2 होने के लिए 2/2 क्या होगा 1। अच्छे से देखो यहाँ पे 2/2 क्या होगा 1। अगर आपका ये जो 2 है, सर चलो मैंने इसे k बोला, तो k अगर आपका 2 से बड़ा है तो 2 बड़ा क्या होगा लेस देन 2 होगा, देयरफॉर 2/k इज लेस देन 1। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2/k जो है वो क्या होगा 0 होगा। और अगर आपका जो k है वो लेस देन 2 है तो क्या होगा 2/समथिंग, ये क्या आएगा 1, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2/k आएगा 1 पॉइंट समथिंग।
इस तरह से। तो चलो देखो फिर हमें क्या लेना होगा, लॉग ऑफ के ये 2 चाहिए तो फिर लॉग ऑफ 2 होगा। सो देखो अच्छे से x इज इक्वल टू क्या पुट किया, लॉग ऑफ 2 पुट किया। तो लॉग x जो है आपका अगर लेस देन लॉग ऑफ 2 होगा तो फिर क्या होगा, x लेस देन लॉग 2 मतलब क्या होगा 2 अपॉन ई रेस टू लॉग 2 मतलब क्या आएगा 2 अपॉन 2। लेकिन x लेस देन 2 होगा मतलब ये लेस देन 2 होगा। अगर ऐसा होगा तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर आपका क्या आएगा 1 आएगा। चलो अच्छे से देखो, अगर x लेस देन लॉग ऑफ 2 होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 अपॉन ई रेस टू एक्स। चलो देखो अच्छे से 2 अपॉन ई रेस टू एक्स मतलब 2 अपॉन ई रेस टू लॉग 2, 2 अपॉन 2 मतलब 1 होगा। अगर x लेस देन लॉग ऑफ 2 होगा तो 2 अपॉन ई रेस टू एक्स क्या होगा 1 होगा। अगर x ग्रेटर देन लॉग ऑफ 2 होगा तो 2 अपॉन ई रेस टू एक्स, ये लॉग ऑफ 2 से बड़ा होगा मतलब ये वैल्यू लॉग 2 से बड़ी होगी मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा 0। तो इस तरह से ये जो प्रॉब्लम है यहाँ पे हमें क्या करना है, इसकी स्प्लिटिंग करनी होगी। इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू लॉग ऑफ 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 ई रेस टू माइनस एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम लॉग ऑफ 2 टू इंफिनिटी 2 ई रेस टू माइनस एक्स डी एक्स। तो 2 टू इंफिनिटी के बीच की ये वैल्यू क्या आएगी 0 और ये वैल्यू क्या आएगी 1। 0 टू log ऑफ 2 के बीच में वैल्यू आएगी 1। तो फिर इस इंटीग्रल को अगर हमने यहाँ पे सॉल्व किया 1 आएगा तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x लिमिट पुट करेंगे 0 टू log ऑफ 2, ये 0 का 0 तो इंटीग्रेशन 0 ही रहेगा। सो आंसर क्या आएगा log ऑफ 2 माइनस 0 मतलब क्या आएगा log ऑफ 2 आपका आंसर होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है ये हमने यहाँ पे आपको पहले भी बताया था कि जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर का प्रॉब्लम आए तो अंदर का जो फंक्शन है वो इंटीजर कब होगा यही आपको फाइंड करना है। तो उस पॉइंट से पीछे और उस पॉइंट से आगे या फिर ऐसे मल्टीपल पॉइंट्स अगर आपको मिलेंगे तो आपको वहाँ पे क्या करना है, थिंक करना होता है। तो चलो log ऑफ 2 टू इंफिनिटी के बीच में इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 0 आएगी और 0 टू log ऑफ 2 के बीच में इसके इंटीजर की वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। बस वही पुट कर लिया तो आपका आंसर क्या आ जाएगा log ऑफ 2 सिंपली आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या होगा बी। तो इस तरह से प्रॉब्लम नंबर 13 जो है आपका यहाँ पे सॉल्व आउट हो गया। तो चलो देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है उसको हम देखेंगे यहाँ पे। चलो देखो प्रॉब्लम नंबर 14 क्या है आपका। प्रॉब्लम नंबर 14 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स अपॉन एक्स एंड इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स। ये आपको क्या करना है, फाइंड करना है। सबसे पहले एफ ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स, इसकी वैल्यू क्या होगी, एक्स की जगह पे क्या पुट किया, एफ ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स मतलब एक्स की जगह पे पाई बाई 2 माइनस एक्स पुट किया। तो यहाँ पे क्या होगा, साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय पाई बाई 2 माइनस एक्स। तो साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स मतलब क्या आ गया, कॉस एक्स अपॉन पाई बाई 2 माइनस एक्स। तो चलो वैल्यूएशन यहाँ पे पुट किए तो हमें क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2। तो एफ ऑफ एक्स मतलब क्या है, साइन ऑफ एक्स अपॉन एक्स इंटू ये क्या है, कॉस ऑफ एक्स अपॉन पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से क्या किया डिवाइड। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, चलो देखो अच्छे से, ये आ गया 1/2 बाहर, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 साइन ऑफ 2x अपॉन x इंटू पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स। तो चलो देखो इसे कैसे अरेंज करेंगे, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2 साइन ऑफ 2x इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स। कैसे आएगा, चलो देखो अच्छे से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, पाई बाई 2 माइनस एक्स माइनस, अच्छे से देखो माइनस क्या होगा x। तो इसे सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, पाई बाई 2 माइनस एक्स, यहाँ इसे क्या लिया, प्लस लिया। तो फिर क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस एक्स मतलब ये प्लस आएगा अपॉन एक्स इंटू पाई बाई 2 माइनस एक्स। तो देखो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये जो डिनोमिनेटर आ गया लेकिन ऊपर क्या आ गया, पाई बाई 2 आ गया।
तो इसे सॉल्व करेंगे तो ऊपर क्या आएगा पाई बाई 2, लेकिन यहाँ पे पाई बाई 2 नहीं है, तो हमें क्या करना होगा 2/पाई से यहाँ क्या करना पड़ेगा डिवाइड। चलो देखो ये सॉल्व करने के बाद इस तरह से आएगा, लेकिन हमारे पास सिर्फ इतनी टर्म से ये टर्म हमारे पास नहीं है, तो इसको कैंसिल करने के लिए हमने क्या किया 2/पाई से मल्टीप्लाई किया, सो 2 क्या हो जाएगा कैंसिल। तो फिर यहाँ पे क्या मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/पाई, ओके 1/पाई इंटू 0 to पाई बाई 2 साइन ऑफ 2x इंटू 1/x प्लस 1/पाई बाई 2 माइनस x इंटू dx। तो यहाँ से प्रॉपर्टी का यूज करेंगे 1/पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to पाई बाई 2 साइन ऑफ 2x अपॉन x प्लस साइन ऑफ 2x अपॉन पाई बाई 2 माइनस x dx। फिर से 1/पाई सेपरेट इंटीग्रल लेंगे तो क्या मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई बाई 2 साइन ऑफ 2x अपॉन x dx प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to पाई बाई 2 साइन ऑफ 2x अपॉन पाई बाई 2 माइनस x dx। तो चलो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to a f of x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to f of a माइनस x dx। तो फिर यहाँ पे क्या होगा 1/पाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई बाई 2 साइन ऑफ 2x अपॉन x dx प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to पाई बाई 2 क्या होगा साइन ऑफ 2x मतलब क्या होगा साइन ऑफ 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस x डिवाइडेड बाय पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 माइनस x dx। सो 2 कैंसिल होगा, पाई माइनस 2x मतलब साइन 2x, सो 1/पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to पाई बाई 2 साइन ऑफ 2x अपॉन x प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to पाई बाई 2 2 कैंसिल साइन पाई माइनस 2x साइन पाई माइनस 2x मतलब क्या साइन 2x डिवाइडेड पाई बाई 2 कैंसिल अपॉन x dx। तो ये दोनों क्या है सेम, तो 1 + 1 मतलब क्या होगा 2/पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to पाई बाई 2 साइन ऑफ 2x अपॉन x dx। तो चलो देखो इस तरह से प्रॉब्लम नंबर 15 का आंसर यहाँ पे आ गया। अब देखो आपके पास ऐसा आंसर नहीं दिखेगा, लेकिन आप यहाँ पे क्या करो पुट 2x इज इक्वल टू टी, देयरफॉर 2dx इज इक्वल टू dt, मतलब dx इज इक्वल टू dt बाई 2 होगा। अब लिमिट चेंज करेंगे, सो x इज इक्वल टू पाई बाई 2a, सो t क्या होगा पाई बाई 2 कैंसिल, t इज इक्वल टू क्या होगा पाई, x इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0। तो ये जो चेंजेस है ये चेंजेस अगर हम यहाँ पे करेंगे तो चलो देखो ये 2/पाई ऐसे रहेगा, इंटीग्रेशन 0 को 0 पाई बाई 2 को क्या होगा पाई साइन 2x मतलब क्या होगा साइन ऑफ t डिवाइडेड बाई x की जगह पे क्या आएगा t/2 इंटू dx की जगह पे क्या आएगा dt/2, ये 2 क्या होगा कैंसिल, तो क्या मिलेगा t/t, लेकिन sin x/x क्या है f of x मतलब sin t/t क्या होगा f of t, तो यहाँ पे क्या आएगा f of t dt, t चेंज करेंगे f of x dx। तो ये देखो इस तरह से आपका आंसर आ गया। तो इस इंटीग्रल में ये पुटिंग करने के बाद और वेरिएबल चेंज करने के बाद आपको आपका आंसर जो है वो आसानी से मिल जाएगा, मतलब 14 का आंसर क्या होगा ए। तो इस तरह से प्रॉब्लम नंबर 14 जो है वो यहाँ पे सॉल्व हो गया। चलो देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 15 जो है हम उससे देखेंगे। देखो प्रॉब्लम क्रिटिकल नहीं होते हैं, प्रॉब्लम को सिर्फ सॉल्व करने के लिए जो थीम चाहिए आपको उसे अच्छे से क्या करना पड़ेगा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि क्या दिया है, मुझे क्या फाइंड करना है, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। ये अगर आप अच्छे से थिंक करोगे तो आपका आंसर डेफिनेटली आ ही जाएगा। लेकिन आप इस तरह की थिंक नहीं करते, कॉन्सेप्ट को अच्छे से नहीं समझोगे तो फिर ये आंसर यहाँ पे नहीं आएंगे, तो आपके ऐसे डाउट्स बढ़ते ही रहेंगे। सिंपल क्वेश्चन से सिर्फ टैकलिंग आपको अच्छे से करनी है। तो चलो देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 15। तो देखो इस टाइप के प्रॉब्लम्स हमने कितनी बार सॉल्व किए हैं, फिर भी आप अक्सर ऐसे डाउट में दे देते हो। क्या है प्रॉब्लम, a f of x प्लस b f of 1/x इज इक्वल टू 1/x माइनस 5। फाइंड द इंटीग्रेशन फ्रॉम, क्या करना है आपको इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2 f of x dx फाइंड करना है।
तो चलो देखो कितना सिंपल आर्टिकल है, आपको इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2 एफ ऑफ एक्स डीएक्स फाइंड करना है और दिया हुआ फंक्शन जो है वो एक्स 1/x में है। तो पहले आपको एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो है उसे फाइंड करना पड़ेगा। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, उसके लिए हमने कई बार इस टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं। क्या करेंगे, हमें दिया है ए एफ ऑफ एक्स प्लस बी एफ ऑफ 1/x इज इक्वल टू 1/x माइनस 5। हम x की जगह पे 1/x रिप्लेस करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, a 1/x प्लस बी एफ ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 5। तो चलो दो इक्वेशन हमारे पास आ गए, तो हमें वहां से एफ ऑफ 1/x क्या करना होगा, इलिमिनेट करना होगा। तो यहाँ पे b है, यहाँ पे a है, तो इसे b से मल्टीप्लाई करेंगे और इसे देखो, इसे b से मल्टीप्लाई करेंगे एंड इसे a से मल्टीप्लाई करेंगे। तो a से मल्टीप्लाई करने के बाद a स्क्वायर एफ ऑफ x प्लस ए बी एफ ऑफ 1/x इज इक्वल टू a/x माइनस 5a। इसे b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, b इंटू बी मतलब क्या होगा, बी स्क्वायर एफ ऑफ एक्स प्लस ए बी एफ ऑफ 1/x इज इक्वल टू ए एक्स माइनस 5b। बी से मल्टीप्लाई किया है, बी एक्स होगा 5b। तो चलो साइन चेंज करेंगे, माइनस 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 प्लस, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू a/x माइनस बी एक्स प्लस 5b माइनस 5a। तो ये वहां जाके डिवाइड होगा। देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, एफ ऑफ एक्स 1/a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इन ब्रैकेट a/x माइनस बी एक्स प्लस 5b माइनस 5a आपको मिल गया एफ ऑफ एक्स। जैसे ही आपका एफ ऑफ एक्स आपको मिल जाएगा तो इंटीग्रेट लेना कोई बड़ी बात यहाँ पे है नहीं। तो फिर क्या होगा, देयरफॉर इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2 एफ ऑफ एक्स मतलब क्या आएगा, 1/a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू a/x माइनस बी एक्स प्लस 5b माइनस 5a। तो चलो ये कांस्टेंट है, 1/a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाहर आ गए, ए कांस्टेंट है। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, ln ऑफ x 1 to 2 माइनस बी कांस्टेंट, x का इंटीग्रेशन होगा x स्क्वायर बाई 2 1 to 2 प्लस 5b माइनस 5a इंटीग्रेशन होगा 1 का x 1 to 2। तो आपको सिर्फ अब यहाँ पे लिमिट्स पुट करने हैं। जैसे आप लिमिट फाइंड करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो इस तरह से प्रॉब्लम नंबर 15 का आंसर बहुत ही आसानी से यहाँ पे आ जाएगा। तो चलो देखो प्रॉब्लम नंबर 15 जो है आपका वो यहाँ पे सॉल्व हो गया। तो चलो देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है प्रॉब्लम नंबर 16। चलो देखो क्या है प्रॉब्लम नंबर 16। इफ ABC आर रियल नंबर्स देन द वैल्यू ऑफ लिमिट t टेंस टू 0, लिमिट t टेंस टू 0 प्लस ln ऑफ वन अपॉन t इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to t 1 प्लस a साइन ऑफ bx रेस टू c/x dx। तो चलो देखो t टेंस टू 0 है, ln को एक्सचेंज किया हम यहाँ पे कर सकते हैं। प्रॉब्लम नंबर 16 को हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, प्रॉब्लम को एक्सचेंज कर सकते हैं लिमिट एंड ln को। सो ln लिमिट t टेंस टू 0 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t a 1 प्लस a साइन ऑफ bx रेस टू c/x डिवाइडेड बाय t। इस तरह से हम लिख सकते हैं। t की वैल्यू 0 पुट की 0 0 to 0 0 मतलब ये कौन सा फॉर्म है, 0/0 फॉर्म है। तो हम यहाँ पे आसानी से एल हॉस्पिटल अप्लाई कर सकते हैं। हमने कितने देखा, डीपीपी में देखा, एक्सरसाइज 1 में देखा कि इस टाइप के प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल करना है। तो एल हॉस्पिटल अप्लाई किया तो यहाँ पे ln ऐसे रहेगा, लिमिट t टेंस टू 0 प्लस
तो इसका डेरिवेटिव मतलब न्यूटन लेबनिज रूल या फिर डेरिवेटिव ऑफ एंटी डेरिवेटिव फंक्शन का जो आर्टिकल है उसका हमें यहाँ पे एप्लीकेशन करना पड़ेगा। तो देखो क्या आएगा, 1 प्लस ए साइन ऑफ बी टी रेस टू सी अपॉन टी इंटू इसका डेरिवेटिव क्या है 1 माइनस लोअर लिमिट 0 है तो लोअर डेरिवेटिव 0 आएगा, डिवाइडेड बाय टी का डेरिवेटिव क्या है 1। तो देखो इस तरह से सिंपल है, ln ऑफ लिमिट t टेंस टू 0 प्लस 1 प्लस ए साइन ऑफ बी टी रेस टू सी अपॉन टी। हमें क्या पता है, रूल पता है अच्छे से, 1 प्लस समथिंग रेस टू 1 अपॉन समथिंग होना चाहिए। 1 अपॉन समथिंग मतलब क्या, 1 अपॉन ए साइन ऑफ बी टी होना चाहिए। तो हमने क्या किया, ए साइन ऑफ बी टी से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको पता है, ln ऑफ लिमिट t टेंस टू 0 प्लस 1 प्लस ए साइन ऑफ बी टी रेस टू 1 अपॉन ए साइन ऑफ बी टी। चलो प्रॉब्लम आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, 1 प्लस समथिंग रेस टू 1 अपॉन समथिंग, जो भी कुछ बचा ए सी साइन ऑफ बी टी अपॉन टी। ओके ना, तो इसे हम क्या बोलते हैं, ई बोलते हैं। सो ln ऑफ ई लिमिट t टेंस टू 0 प्लस क्या होगा, ए सी साइन ऑफ बी टी अपॉन टी, या बी से मल्टीप्लाई किया, बी से मल्टीप्लाई किया तो फिर ये क्या हो जाएगा 1, मतलब क्या रहा है एबीसी। सो आंसर क्या आएगा, ln ऑफ ई रेस टू ए बी सी, ए पावर आगे चला आएगा। सो ए बी सी इंटू ln ऑफ ई, ये वैल्यू 1 होगी। सो आपका आंसर क्या आएगा, ए बी सी। तो चलो देखो कितनी सिंपल ट्रिक से डेरिवेटिव ऑफ एंटीडेरिवेटिव फंक्शन का फर्स्ट यूज किया, उसके बाद यल हॉस्पिटल का यूज किया, यल हॉस्पिटल यूज किया तो फिर हमें क्या मिला, लिमिट मिला। लिमिट को सॉल्व करना आपको आना चाहिए, मतलब डिफिनेट इंटीग्रेशन से हम कहाँ चले गए, लिमिट में। यहाँ तक तो डिफिनेट इंटीग्रेशन का प्रोग्राम हो चुका है, लेकिन यहाँ से आगे आंसर लाने के लिए हमारे लिमिट के कॉन्सेप्ट जो है वो भी अच्छे होने चाहिए। तो आपके लिमिट के कॉन्सेप्ट अगर अच्छे होंगे तभी आप क्या कर सकते हो, प्रॉब्लम्स को एंड तक सॉल्व कर सकते हो। मतलब ये जो क्वेश्चंस है ये मिक्सिंग ऑफ चैप्टर्स टाइप्स के है, तो आप किसी भी आर्टिकल को मिस यहाँ पे नहीं कर सकते। तो चलो तो देखो प्रॉब्लम नंबर 16 जो है आपका वो यहाँ पे सॉल्व हो गया, उसका आंसर आएगा ए बी सी। ओके, तो चलो देखो प्रॉब्लम नंबर 17 को हम स्टडी करेंगे। क्या है प्रॉब्लम नंबर 17, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बी अ डिफरेंशिएबल कर्व सच दैट। 17 नंबर का प्रॉब्लम है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 to x एफ ऑफ टी डी टी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम x to 2 टी स्क्वायर एफ ऑफ टी इंटू डी टी। तो चलो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ एंटी डेरिवेटिव फंक्शन जो है उसका यूज करना पड़ेगा। जैसे हम इसका यूज करेंगे हमारे पास क्या आएगा, यानी कि न्यूटन लेबनिज रूल का यूज करेंगे तो देखो क्या होगा, अपर लिमिट पुट करना है, अपर लिमिट का डेरिवेटिव माइनस लोअर लिमिट पुट करना है, लोअर लिमिट का डेरिवेटिव। तो क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस एफ ऑफ 2, 2 का डेरिवेटिव 0 इज इक्वल टू इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 2x अपॉन 2, 2 क्या होगा कैंसल, प्लस अपर लिमिट डेरिवेटिव 0 माइनस लोअर लिमिट एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स लोअर डेरिवेटिव 1। तो क्या मिलेगा आपको, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स, यहाँ आके क्या होगा प्लस। सो एफ ऑफ एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, फंक्शन मिलेगा। आपको क्या करना है, आपको इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पाई बाई 4 टू पाई बाई 4 एफ ऑफ एक्स प्लस एक्स रेस टू 9 प्लस माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स डी एक्स। ये वैल्यूएशन क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आप एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करोगे। सो इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पाई बाई 4 टू पाई बाई 4, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स रेस टू 9 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो माइनस पाई बाई 4 टू पाई बाई 4 एक्स प्लस एक्स रेस टू 11 माइनस एक्स रेस टू 5 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रेस टू 9 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। सिर्फ हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, प्रॉपरली अरेंज किया।
तो चलो देखो इसे क्या होगा, -π/4 2π/4 x⁻11 प्लस x⁻9 माइनस x⁵ प्लस x³ माइनस x³ क्या हो जाएगा, कैंसल, प्लस x प्लस x क्या होगा 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या मिलेगा cos स्क्वायर ऑफ x। अच्छे से देखो हमने यहाँ पे क्या किया, पहले 1 से मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया x⁻11 x⁵ x³ एक्स स्क्वायर, ओके। फिर 1 से मल्टीप्लाई किया x⁻9 माइनस x³ प्लस x प्लस 1, तो x⁻11 यहाँ पे आ गए, x⁻9 आ गए, x⁵ आ गए, x³ कैंसिल हो गए, x प्लस x 2x हो गया, 1 हो गया, प्लस x स्क्वायर की टर्म यहाँ पे मिस थी, इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। तो स्प्लिटिंग करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ -π/4 टू π/4 x⁻11 प्लस x⁻9 माइनस x⁵ प्लस 2x डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर ऑफ x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ -π/4 टू π/4 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर ऑफ x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अच्छे से देखो लिमिट क्या है, -π/4 टू π/4, ये आपका क्या है ऑड फंक्शन का -a टू a इंटीग्रेशन क्या होता है 0 प्लस ये क्या है इवन फंक्शन, आप चेक कर सकते हो ये है इवन फंक्शन, सो 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू π/4 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 1 अपॉन cos स्क्वायर मतलब क्या sec स्क्वायर x dx। तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या है tan x 0 टू π/4, सो क्या होगा 2 tan π/4 मतलब 1 माइनस tan 0 0 मतलब क्या आएगा 2, मतलब इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के बाद आंसर क्या आ गया 2। तो इस तरह से प्रॉब्लम नंबर 17 का आंसर आ गया 2 यानी कि सी। तो 17 आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया। तो चलो देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 18 जो है उसे हम स्टडी करेंगे। क्या है प्रॉब्लम नंबर 18? ओके चलो देखो अच्छे से प्रॉब्लम नंबर 18, इफ y इज इक्वल टू f ऑफ x, y इज इक्वल टू f ऑफ x इज अ लीनियर फंक्शन बताए सेटिस्फाइंग f ऑफ x y इज इक्वल टू f ऑफ x इंटू f ऑफ y। चलो अगर हमने क्या लिया f ऑफ x इज इक्वल टू x लिया तो फिर क्या होगा f ऑफ x इज इक्वल टू x मतलब f ऑफ एक्स वाई क्या होगा x इंटू वाई होगा, x का मतलब क्या है f ऑफ x, y का मतलब क्या है f ऑफ y। तो अगर f ऑफ x इज इक्वल टू x लिया तो ये कंडीशन क्या होती है सेटिस्फाई हो जाती है। देन द कर्व आपको दी है, क्या दी है कर्व अच्छे से देखो y स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू x साइन ऑफ t प्लस a स्क्वायर t क्यूब प्लस bt इंटू dt इज इक्वल टू अल्फा बिलोंग्स टू आर। तो ये क्या होगा यहाँ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, अच्छे से देखो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ये क्या होगा साइन ऑफ टी का इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन क्या आएगा माइनस कॉस, सो प्लस माइनस कॉस ऑफ टी 0 टू एक्स प्लस ए स्क्वायर टी रेज टू 4/4 लिमिट होंगे 0 टू एक्स प्लस बी टी स्क्वायर अपॉन 2 लिमिट होंगे 0 टू 4 इज इक्वल टू अल्फा। तो इसे पुट करेंगे तो क्या मिलेगा वाई स्क्वायर प्लस माइनस कॉस ऑफ एक्स माइनस कॉस ऑफ 0 मतलब 1 मतलब प्लस 1 प्लस ए स्क्वायर बाय 4 एक्स रेज टू 4 प्लस बी बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू अल्फा। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या है x, तो ये क्या होगा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ इज इक्वल क्या है x, सो एक्स स्क्वायर माइनस कॉस ऑफ x प्लस 1 प्लस ए स्क्वायर बाय 4 एक्स रेज टू 4 प्लस बी बाई 2 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा। तो ये क्या है इवन डिग्री फंक्शन है क्योंकि कॉस क्या है इवन फंक्शन है, ए इवन है ए बी इवन है ए बी इवन है। तो अगर ये इवन फंक्शन है तो इसके कितने रूट्स होंगे एटलीस्ट 2 रूट्स यहाँ पे होंगे। तो जैसे इसके 2 रूट्स आएंगे मतलब क्या होगा इंटरसेक्ट इन एटलीस्ट 2 पॉइंट्स, मतलब 18 का आंसर क्या आएगा सी। चलो देखो ये क्या है इवन फंक्शन आ गया है, सो इवन फंक्शन इंटरसेक्ट कहाँ पे करता है एटलीस्ट 2 पॉइंट पे। तो दोनों कर्व के बीच क्या होना चाहिए
दो इंटरसेक्शन होने चाहिए, तो एटलीस्ट 2 पॉइंट्स में वो इंटरसेक्ट करेंगे, तो आपका प्रॉब्लम नंबर 18 का आंसर क्या आएगा? सी। तो इस तरह से प्रॉब्लम नंबर 18 जो है वो यहाँ पे सॉल्व हो गया। तो चलो देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 19 क्या है आपका प्रॉब्लम नंबर 19, एफ ऑफ 8 माइनस टी इज इक्वल टू एफ ऑफ टी। चलो देखो कोई बात नहीं, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू अल्फा 0 टू 4 एफ ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 8, देन इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 8 एफ ऑफ गैमा डी गैमा। ये आपको क्या करना है? फाइंड करना है। सबसे पहले आप क्या करोगे? प्रॉपर्टी का यूज करोगे, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। क्या है? इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। तो इस प्रॉपर्टी का यूज यहाँ पे किया, सो इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 8 एफ ऑफ 8 माइनस गैमा इंटू डी गैमा। लेकिन एफ ऑफ 8 माइनस टी क्या है? एफ ऑफ टी है। ओके, सो यहाँ पे क्या आएगा आपका? इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 8 एफ ऑफ गैमा ही आएगा इंटू डी गैमा। तो इस प्रॉपर्टी का यूज करके यहाँ कुछ बेनिफिट्स यहाँ पे नहीं मिला, तो हम क्या करेंगे? चलो देखो, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसकी प्रॉपर्टी क्या है? 0 टू a एफ ऑफ एक्स इन प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स, इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या है? 8। तो जैसे यहाँ पे 0 टू 8 है, इस प्रॉपर्टी का कुछ यूज हुआ नहीं, इसलिए हम इसे इरेज करेंगे, इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। सो इसे कैसे लिखेंगे? 8 को इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 इंटू 4 एफ ऑफ गैमा इंटू डी गैमा। तो इसका यूज करेंगे तो क्या मिलेगा? इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 4 इस प्रॉपर्टी का एफ ऑफ गैमा इंटू डी गैमा प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 4 एफ ऑफ 2a मतलब 8 माइनस गैमा इंटू डी गैमा। तो एफ ऑफ गैमा डी गैमा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 4 एफ ऑफ अल्फा डी अल्फा क्या है? 8। तो ये आंसर आएगा 8 प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 4 8 माइनस गैमा 8 माइनस टी क्या है? एफ ऑफ टी। तो ये क्या आएगा? एफ ऑफ गैमा डी गैमा। इसकी वैल्यू क्या है? फिर से यहाँ दी गई है 8, तो फिर 8 प्लस 8 इज इक्वल टू क्या होगा? 16। तो सिंपली हमने प्रॉपर्टी का यूज करके प्रॉब्लम को सॉल्व किया। इतना सिंपल प्रॉब्लम था, आपको आना चाहिए था, सिर्फ प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन जो है आपको प्रॉपरली करके देखना था। तो आंसर आ गया सी। इस तरह से प्रॉब्लम नंबर 19 जो है वो भी आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया। तो चलो देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ जाएंगे, प्रॉब्लम नंबर 20। चलो देखो प्रॉब्लम नंबर 20 क्या है? इफ x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू टी स्क्वेयर e रेस टू रूट ऑफ z इन ब्रैकेट 2 tan ऑफ रूट ऑफ z प्लस 1 माइनस tan स्क्वेयर ऑफ रूट ऑफ z डिवाइडेड बाय 2 रूट ऑफ z इंटू सेक स्क्वेयर ऑफ रूट z इंटू डी जेड। एंड y क्या है आपका? चलो देखो अच्छे से, आपका y है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू टी स्क्वेयर ई रेस टू रूट z इन ब्रैकेट 1 माइनस tan स्क्वेयर ऑफ रूट z माइनस 2 tan ऑफ रूट z डिवाइडेड बाय 2 रूट ऑफ z इंटू सेक स्क्वेयर ऑफ रूट z इंटू डी जेड। क्वेश्चंस को अच्छे से देखो, आपको क्या दिया है? आपको x दिया है, आपको y दिया है, और क्या कहा गया है? देन द इंक्लिनेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, देखो चैप्टर को मिक्स किया जा रहा है। इंक्लिनेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, इंक्लिनेशन ऑफ टेंजेंट। इंक्लिनेशन ऑफ टेंजेंट मतलब क्या होता है? tan थीटा, और tan थीटा क्या होता है? स्लोप। इंक्लिनेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व मतलब आपको थीटा फाइंड करना है, और tan थीटा क्या होता है? यम होता है, और यम क्या होता है? dy बाई dx होता है। अच्छे से देखो, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व आपको फाइंड करना है, तो ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का क्वेश्चन है। आपको अब यहाँ पे मिक्सिंग किया जा रहा है,
तो आपको एंगल ऑफ इंक्लिनेशन फाइंड करना है, मतलब आपको tan थीटा फाइंड करना पड़ेगा। tan थीटा मतलब स्लोप ऑफ लाइन होता है, स्लोप ऑफ लाइन मतलब क्या होता है, dy बाय dx होता है। तो आपको x दिया है, आपको y दिया है, dy बाय dx फाइंड करना है, इसका मतलब dy बाय dt अपॉन dx बाय dt। तो ये फंक्शन कहाँ से आएगा, t में, मतलब आपको dy बाय dt अपॉन dx बाय dt फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको dy बाय dt फाइंड करना पड़ेगा, dx बाय dt फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद आप एंगल को फाइंड कर सकते हो। क्वेश्चन को अच्छे से देखो, समझो और लर्न करो। तो फिर इसे मैंने डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू t, तो क्या होगा dx अपॉन dt। तो क्या करना होता है, जहां जहां पे z है वहां पे t स्क्वायर पुट करना है, और dz की जगह पे t स्क्वायर का मतलब अपर लिमिट का डेरिवेटिव पुट करना है, माइनस जहां जहां पे z है वहां पे लोअर लिमिट पुट करना है, एंड dz की जगह पे लोअर लिमिट का डेरिवेटिव पुट करना है। इतना सिंपल है, जिसे हम डेरिवेटिव ऑफ एंटी डेरिवेटिव फंक्शन बोलते हैं, या फिर न्यूटन लीबनिज थ्योरम बोलते हैं। तो चलो देखो क्या आएगा फिर, e रेस टू z की जगह t स्क्वायर, क्या मतलब t इन ब्रैकेट 2 tan ऑफ t प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर ऑफ t डिवाइडेड बाय 2t इंटू सेक स्क्वायर ऑफ t इंटू इसका dz का डेरिवेटिव मतलब इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 2t, तो 2t क्या हो जाएगा कैंसल, माइनस लोअर लिमिट 0 है, उसका डेरिवेटिव 0 आएगा, मतलब ये 0 होगा। तो फिर अब यहाँ पे देखो dy बाई dt, ty को विथ रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट किया, तो रूट z मतलब e रेस टू t 1 माइनस tan स्क्वायर ऑफ t माइनस 2 tan ऑफ t डिवाइडेड बाय 2t इंटू सेक स्क्वायर ऑफ t इंटू इसका डेरिवेटिव 2t क्या हो गया कैंसल। तो चलो देखो, अब हमें dy बाई dx बाई dt मिल गया, dy बाई dt मिल गया बाय पैरामीट्रिक रूल। हम क्या कर सकते हैं, dy बाई dx फाइंड कर सकते हैं, e रेस टू t इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर ऑफ t माइनस 2 tan ऑफ t डिवाइडेड बाय सेक स्क्वायर ऑफ t डिवाइडेड बाय e रेस टू t इंटू 2 tan t प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर ऑफ t अपॉन सेक स्क्वायर ऑफ t। तो ये दोनों कैंसल, ये दोनों कैंसल, सो dy बाई dt इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, चलो 1 माइनस tan स्क्वायर ऑफ t माइनस 2 tan ऑफ t डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर ऑफ t प्लस 2 tan ऑफ t, इस तरह से मिलेगा। ये आ गया आपका dy बाई dt। तो आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, चलो देखो इंक्लिनेशन फाइंड करना है, t इज इक्वल टू पाई बाय 4 एट t इज इक्वल टू पाई बाय 4, मतलब dy बाई dt एट t इज इक्वल टू पाई बाय 4। तो चलो t की वैल्यू पुट करेंगे, tan पाई बाय 4 मतलब 1, सो 1 माइनस ये आएगा 1 माइनस 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 प्लस 2 इंटू 1, 1 कैंसल, 1 कैंसल, मतलब माइनस 2 अपॉन 2 मतलब क्या आएगा -1। तो ये आपकी वैल्यू आ गई -1, इसका मतलब क्या होगा, tan ऑफ थीटा इज -1 मतलब थीटा इज इक्वल टू 3 पाई बाय 4। आपका क्या होना चाहिए, आंसर होना चाहिए 3 पाई बाय 4 आ सकता है, या फिर थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 4 भी आ सकता है। मल्टीपल आंसर करेक्ट है, इसलिए आपको सभी को अच्छे से देखना पड़ेगा। 3 पाई बाय 4 नहीं है, तो फिर हमारा आंसर डेफिनेटली क्या होगा, 3 पाई बाय 4 है, माइनस पाई बाय 4 का ऑप्शन यहाँ पे नहीं है। तो इस तरह से हमारा प्रॉब्लम जो है वो आसानी से क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। सो प्रॉब्लम नंबर 20 जो था आपका वो भी यहाँ पे क्लियर्ड हो गया। तो चलो देखो प्रॉब्लम नंबर 23 जो है उसको स्टडी करेंगे। क्या है प्रॉब्लम नंबर 23? Which of the following are true? ऑप्शन ए आपका है 23 नंबर का, a 2 पाई माइनस a x f ऑफ साइन ऑफ x इज इक्वल टू पाई बाई 2 इंटीग्रेशन फ्रॉम a 2 पाई माइनस a f ऑफ साइन ऑफ x इंटू dx। आपका ऑप्शन ए है।
चेक करना है आपको ट्रू है या नहीं। ऑप्शन बी आपका क्या है, इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू ए एफ ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स। अच्छे से देखो, ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन कौन सा है, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर, तो x की जगह पे माइनस एक्स पुट किया, एफ ऑफ माइनस एक्स का स्क्वायर मतलब क्या आ गया, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब ये क्या है, इवन फंक्शन है। तो अगर माइनस ए टू ए इवन फंक्शन है तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 2 इंटू 0 टू ए दैट फंक्शन, मतलब ऑप्शन बी जो है आपका क्या है, करेक्ट है अकॉर्डिंग टू ऑड इवन फंक्शन प्रॉपर्टी। तो चलो देखो ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू n पाई एफ ऑफ cos स्क्वायर ऑफ x इज इक्वल टू n इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई cos स्क्वायर ऑफ f ऑफ cos स्क्वायर ऑफ x dx। तो जैसे आपको पता है cos x जो है इसका पीरियड क्या है, 2 पाई का है, लेकिन cos स्क्वायर ऑफ x का पीरियड क्या है, पाई का है। अच्छे से देखो, सो cos स्क्वायर ऑफ x फंक्शन का पीरियड पाई का है, तो 0 टू n पाई की वैल्यू क्या होगी, n इंटू 0 टू पाई होगी, मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है वो भी आपका करेक्ट है अकॉर्डिंग टू पीरियड ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन ऑफ अ पीरियोडिक फंक्शन के जो रूल्स हमने स्टडी किए थे उस रूल के अकॉर्डिंग। ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका, आप देख सकते हो बोर्ड पे, ऑप्शन नंबर डी है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू b माइनस सी एफ ऑफ एक्स प्लस सी डी एक्स इज इक्वल टू 0 टू b एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो चलो देखो, हमें पता है कोई भी फंक्शन जो है 0 टू a का, उसे हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a। सो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू b माइनस सी एफ ऑफ b माइनस सी प्लस माइनस एक्स प्लस सी, इस तरह से लिख सकते हैं। सो सी सी क्या हो जाएगा, कैंसल dx, प्रॉपर्टी का यूज किया तो यहाँ पे क्या मिलेगा, एफ ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू b माइनस सी b माइनस एक्स इंटू dx। सो पुट b माइनस एक्स इज इक्वल टू t, देयरफॉर x की वैल्यू क्या है, b माइनस सी, x इज इक्वल टू b माइनस सी, पुट क्या है, b कैंसिल होगा, सो t इज इक्वल टू c आएगा, एंड x इज इक्वल टू 0 आ गया तो t इज इक्वल टू क्या आएगा, b आएगा। ओके, सो इंटीग्रेशन फ्रॉम b टू c जो होगा वो क्या होगा, f ऑफ t इंटू इसका डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस डी टी, तो इंटरचेंज होगा b टू c, मतलब b c टू b एफ ऑफ t डी टी, तो t की जगह x आएगा, सो c टू b एफ ऑफ x dx, मतलब ये जो है ये क्या आ गया, करेक्ट आ गया। सो ऑप्शन नंबर डी जो है इसे सॉल्व किया तो इस तरह से मिलेगा प्रॉपर्टी यूज करके, मतलब ऑप्शन डी जो है वो भी आपका करेक्ट ही आएगा। प्रॉपर्टी का सिर्फ क्या किया, यूज किया। तो यहाँ पे क्या रह गया है हमारा, सिर्फ ऑप्शन ए जो है इसे वेरीफाई करना रह गया है, यहाँ पे बच गया है। तो चलो देखो, इसे प्रॉपर्टी का यूज किया, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई माइनस ए, एक्स की जगह पे क्या आएगा, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट दोनों का एडिशन माइनस एक्स, पाई माइनस ए प्लस ए कैंसिल होगा, मतलब पाई माइनस एक्स रिप्लेस करना होगा, सो पाई माइनस एक्स इंटू एफ ऑफ साइन ऑफ पाई माइनस एक्स इंटू डी एक्स। क्या किया यहाँ पे हमने, डेफिनेट इंटीग्रेशन की जो प्रॉपर्टी है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू ए एफ ऑफ एक्स dx, a टू b एफ ऑफ एक्स dx, उसका यूज किया, इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b एफ ऑफ a प्लस b माइनस एक्स dx। तो यहाँ पे क्या होगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई माइनस a टू पाई माइनस a पाई इंटू एफ ऑफ साइन ऑफ एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू पाई माइनस a, अच्छे से देखो, x इंटू एफ ऑफ साइन ऑफ एक्स dx। तो ये फिर से क्या आ गया, i, अगर हमने इसे i बोला तो ये फिर से क्या आ गया, i, तो फिर क्या होगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू पाई माइनस a पाई एफ ऑफ साइन ऑफ एक्स माइनस i, यहाँ के प्लस होगा, सो 2i इज इक्वल टू पाई a टू पाई माइनस a एफ ऑफ साइन ऑफ एक्स dx, ए टू आके डिवाइड होगा, यही हमारा क्या है, ऑप्शन ए, मतलब ऑप्शन ए भी करेक्ट है। तो चलो देखो अच्छे से, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, तो आपके चारों के चारों जो है वो ट्रू यहाँ पे आते हैं। तो आपका प्रॉब्लम नंबर 23 के आंसर्स क्या होंगे, ए बी सी डी। तो इस तरह से आपका 23 यहाँ पे सॉल्व हो गया। तो चलो देखो, ये वीडियो लेक्चर्स आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।